हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज किशन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपके लिए 12th क्लास की क्या नाम है यूनिट फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम लेकर के आया था, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको सीक्वेंस वाइज लाइक चैप्टर वाइज करके बताया था। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, और इसको भी हम 1 बाय 1 पार्ट वाइज करेंगे, है ना, क्योंकि एक साथ होकर के थोड़ा सा बर्डनेबल हो जाता है। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर आज हम करने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल में प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बेटा, उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को करने का तरीका क्या होता है, कौन से हमारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, उस पर मैं आपसे आज डिस्कशन करूंगा। और अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा और पूरा देखा, ठीक है, तो आपकी न्यूमेरिकल्स में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम बार बार मैंने आपको बताया है, ये यूनिट जो है हमारी कितने नंबर की है बताओ? 10 मार्क्स की। तो उन 10 मार्क्स में आपके न्यूमेरिकल भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं, थ्योरी में भी ये बात आई थी। ठीक है, पार्ट 1 की। ठीक है, नेशनल इनकम का जो हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक, उसमें सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड पर बात करेंगे, है ना। इसे वैल्यू एडिड मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सा रूल आपको बता दूं जो थ्योरी में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल में 3 चीजें होती है बेटा, एक बिगनिंग, मिडल और एंड। ठीक है, बिगनिंग में आपको हमेशा 2 चीजें नजर आएंगी, एक ग्रॉस, ठीक है, और एक नेट। क्लियर? मिडल में आपको हमेशा 2 चीजें नजर आएंगी, एक वीएडीपी यानी कि वैल्यू एडेड एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक एनपी नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, और एंड में आपको हमेशा 2 चीजें नजर आएंगी, एक एमपी और एक एफसी यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, थ्योरी में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो कुल मिलाकर के हमारे नेशनल इनकम में बेटा कितने एग्रीगेट्स बनते हैं? 8 एग्रीगेट्स बनते हैं। पढ़े थे ना हमने थ्योरी में, उन्हीं पर ही न्यूमेरिकल बेस है। 8 एग्रीगेट्स में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस बेस पर आपको कुछ सिंपल सा रूल याद रखना है। ठीक है, अगर बेटा आपको कोई वैल्यू ग्रॉस पर गिवन है, किस पर गिवन है? ग्रॉस पर, और आपको निकालने के लिए वो क्या कह रहा है कि भाई नेट पर कैलकुलेट करके बताओ कितनी होगी, है ना। तो याद होगा हमने पढ़ा था, ग्रॉस से अगर हमें नेट पर आना है तो हमें इस डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है बेटा? माइनस करना पड़ता है। क्लियर? इसी प्रकार अगर आपको कोई वैल्यू नेट पर दे रखी है और आपसे क्या पूछा है बेटा? उसको ग्रॉस पर निकालो, है ना, तो इसी डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना होता है बेटा? प्लस करना होता है। क्लियर? यानी कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन होता है। क्लियर? वेरी गुड। ठीक, मिडल की बात करें तो इसमें 2 चीजें होती हैं बेटा, एक वैल्यू एडेड एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेशनल। या तो बेटा ठीक है आपके पास वैल्यू एडेड गिवन होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन होगा, आपसे नेशनल पूछेगा, या फिर नेशनल प्रोडक्ट पे कोई चीज गिवन होगी, आपसे डोमेस्टिक पर पूछेगा। सिंपल बात। और डीपी और एनपी के बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा? एनएफआईए होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, है ना। अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी वैल्यू एडेड गिवन है ना, और आपसे वो नेशनल पर कह रहा है, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पर आना है तो आपको इस एनआईटी को, है ना, सॉरी एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट गिवन है और आपसे वो पूछ रहा है कि भाई डोमेस्टिक कैलकुलेट करो, तो इसी एनएफआईए को हम इसमें से क्या कर देंगे बेटा? माइनस, है ना। एरो मैंने बना रखे, देख सकते हो। ठीक है, ये इसका गोल्डन रूल है, ये आपको क्लियर हो गया तो समझ लो आपको नेशनल इनकम का 50% काम जो है क्लियर हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एंड में आपको जो नजर आएगा, या तो एमपी पर कैलकुलेट करने करेगा यानी मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करके बताओ, या फिर वो कहेगा एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करके बताओ। क्लियर? कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, एंड मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा? एनआईटी होता है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। ठीक, अगर आपको कोई वैल्यू मार्केट प्राइस पर गिवन है और एग्जामिनर आपसे फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है ना, तो इसका मतलब आपको एनआईटी को क्या कर देना है बेटा? माइनस कर देना है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस में तो टैक्स क्या होता है? इंक्लूड होता है ना, और वो पूछ रहा है फैक्टर कॉस्ट पर यानी एक तरह से फैक्ट्री कॉस्ट पर, तो आपको इस टैक्सेस को क्या है? हटाना पड़ेगा। और अगर आपको वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पर गिवन है और वो पूछ रहा है आपसे कि भाई मार्केट प्राइस पर लाओ, तो फैक्ट्री में तो यानी कि टैक्स लगा नहीं था, तो यानी इसी टैक्स को आपको क्या होगा बेटा? प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? आशा करता हूं आपको ये गोल्डन रूल समझ में आया होगा। क्लियर? और ये काम आपका क्लियर है तो समझो 50% काम न्यूमेरिकल का आपका क्या है बेटा? क्लियर हो गया। ठीक, चलिए बेटा उसी को बस यहां पर लिखा है हमने। ठीक, अगर हमें ग्रॉस निकालना है, क्या निकालना है? ग्रॉस,
तो बेटा नेट में डेप्रिसिएशन को क्या प्लस कर देते हैं, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी होता है ना। ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा दूसरे नेम्स को यूज करता है। इसी प्रकार अगर नेट निकालना है तो अभी हमने बात करी ग्रॉस में से डेप को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। कई बार हमें डेप भी निकालना पड़ सकता है ना, डेप की हमें नीड पड़ रही है और डेप हमारे जो हमारी वैल्यूज गिवन है उसमें होगा ही नहीं, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, कभी भी याद रखना दो चीजें सेम गिवन होंगी, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, है ना, एक लिखा होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो बेटा अगर आप ग्रॉस एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे तो आपके पास डेप आ जाएगा, है ना। एग्जामिनर ऐसा काम भी बच्चों से कराता है ज्यादातर, ठीक है। सेकेंडली आते हैं बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अभी हमने बात की थी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है ना, तो बेटा नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA को क्या है बेटा, माइनस कर दिया जाता है, जिसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहते हैं। क्लियर। इसी प्रकार अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, है ना, ये है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA को क्या कर दिया जाएगा बेटा, जोड़ दिया जाएगा। क्लियर। और दूसरी सबसे मेन बात, ठीक है, NFIA अगर हमारे पास गिवन नहीं होता, है ना, तो बेटा याद रखना दो वैल्यूज गिवन होती हैं, एक फीफा और एक फीटा। तो बेटा फीफा में से फीटा क्या कर देना, माइनस। फीफा फीटा क्या है सर, ये है ना, बहुत सिंपल। अगर हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालना है, नहीं NFIA निकालना है, तो आपको दो वैल्यू गिवन हो सकते हैं, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और एक फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, है ना बेटा, फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड, है ना। तो बेटा फ्रॉम एब्रॉड में से टू एब्रॉड को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है बेटा, NFIA आ जाता है। क्लियर, ये हो गया। थर्डली बेटा फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, ठीक, मार्केट प्राइस में से, है ना, NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या होगा बेटा, माइनस किया जाएगा। और अगर मुझे मार्केट प्राइस पर कोई वैल्यू निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट पर NIT को क्या है बेटा, प्लस किया जाएगा। क्लियर। वही बात जो अभी मैंने आपको समझाई उसको बकायदा थोड़े और अच्छे तरीके से लिख दिया, है ना, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक, क्योंकि ये आपका बेसिक है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। वहीं कड़ी में बेटा, ठीक है, हमें क्या हो सकता है, NIT गिवन नहीं है ना, ठीक, तो NIT गिवन नहीं होगा तो दो वैल्यूज गिवन होंगी, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक सब्सिडी। तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर देना, तो आपके पास NIT आ जाता है। क्लियर। और भी ट्विस्टिंग देखिए बेटा, कई बार हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं देता, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्ट IT की वैल्यू नहीं लिखता, तो भाई इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें पता तो है कौन से होते हैं, तो उनकी वैल्यू दे सकता है। तो ऐसे केस में हमें सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना पड़ेगा। लाइक आपको सेल्स टैक्स दे दिया, सर्विस टैक्स दे दिया, एंटरटेनमेंट, GST, वैट, इस तरह दे सकता है। वैसे आजकल अब ये टैक्सेस नहीं चलते, इनका सबका स्थान हमारा किसने ले लिया, GST ने ले लिया, तो वो GST लिख सकता है ना। चलिए भाई, और सब्सिडीज तो हमारी क्या है बेटा, सब्सिडीज ही होगी, ठीक। तो हम इस तरीके से, अगर मान लो हमें देखो दो टैक्सेस गिवन है तो इनको मुझे प्लस करके, इन दो को प्लस करके इसमें से सब्सिडीज की वैल्यू को क्या करूंगा बेटा, मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास NIT आएगा, फिर मैं NIT की वैल्यू को पुट करूंगा। क्लियर। चलिए बेटा आज हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट मेथड। पहले मैं आपको प्रोडक्ट मेथड क्लियर करता हूं, है ना, जिसको हम हिंदी में उत्पादन विधि कहते हैं। प्रोडक्शन के बिहाफ पर, इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स और सर्विस क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई हैं, उसके बिहाफ पर नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है ना। उसके लिए जो मैंने अभी आपको गोल्डन रूल समझाया, ये आपका तीनों मेथड में एप्लीकेबल होगा। और ये क्लियर है तो समझो नेशनल इनकम का 50% काम आपका क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए बेटा प्रोडक्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट मेथड से अगर हमें, ठीक है, कुछ भी चीज निकालने, कुछ भी का मतलब नेशनल इनकम में कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8 होते हैं, 8 में से कुछ भी निकालना हो, है ना, हमेशा याद रखो आपको क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। कितने स्टेप में, 2। बुक वगैरह के चक्कर में मतलब उसमें नहीं को गलत वो नहीं है, वो एक ही साथ कर देते हैं, बच्चा ना पजलिंग रहता है, समझ नहीं पाता, है ना। तो यहां पर मैं आपको 2 स्टेप समझाऊंगा, हमेशा आप 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा सबसे पहला स्टेप, अगर प्रोडक्ट मेथड से वो कुछ भी पूछ रहा है, आपको पहला स्टेप क्या याद रखना है, हमेशा आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, किस पर, मार्केट प्राइस पर। यानी इन शॉर्ट कहूं तो आपको GV एट MP निकालना है। GA एट MP को आप GDP एट MP भी बोल सकते हैं। यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, GDP एट MP निकालना है। क्लियर। और GDP एट MP निकालने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, ठीक है बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर। क्या मतलब है इसका, कि भाई आपने जितनी भी वैल्यू का आउटपुट बनाया है ना, लाइक अगर आपने
100 करोड़ रुपए की गुड्स बनाई है, आउटपुट बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है 100 करोड़ रुपए की गुड्स को बनाने के लिए आपने कुछ इंटरमीडिएट का भी यूज किया होगा, उस इंटरमीडिएट की वैल्यू को क्या कर दो, हटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा कि आपने इकोनॉमी के अंदर कितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करा है, जनरेट किया है। क्लियर? तो बेटा क्या है जीडीपी एट एमपी निकालने का तरीका कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर? दूसरी बात कई बार और क्या रहती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं देता है ना, तो बेटा अगर सिर्फ सेल्स है ना अगर आपके डाटा में, तो समझो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ठीक? और अगर सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक भी गिवन है ना, या फिर क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, तो आपको इस चेंज इन स्टॉक को सेल्स में क्या है बेटा, ऐड करना पड़ेगा, तब आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा। क्लियर? और चेंज इन स्टॉक नहीं है तो याद रखना बेटा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग है, तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग को क्या कर देना, माइनस कर देना, आपके पास चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, और उस चेंज इन स्टॉक को आप सेल्स में क्या कर देना, ऐड कर देना, आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आप यहां पुट करके और इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या कर देना, माइनस कर देना, आपका जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जीडीपी एट एमपी। क्लियर? अब आते हैं आगे सेकेंडली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बेटा जो भी आपसे पूछा जाए, पहला पार्ट तो जीडीपी एट एमपी हो गया, कितने एग्रीगेट बताए, 8 में से एक तो हो गया, बचे कितने, 7। तो इन 7 में से कुछ भी पूछा जाए है ना, यहां आपका गोल्डन रूल अप्लाई होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया था, जो चीज आपको मैंने ठीक है नोट में अभी आपको समझाई। ठीक? चलिए, जैसे अगर उसने आपसे एनवी एट एमपी पूछ लिया, आपने पहले स्टेप में हमेशा क्या निकालना है, जीवी एट एमपी निकालना है, नहीं वो जीडीपी एट एमपी निकालना है, निकाला। अब सर इसमें क्या ऐड होगा क्या लेस होगा हमें बच्चों को पता नहीं चलता, बट आज आपको पता चल जाएगा। कैसे? बहुत अच्छे तरीके से। आपको एनवी एट एमपी निकालना है, ठीक है, उसने आपको जीवी एट एमपी दे दिया, ठीक है बेटा, तो आप बताइए नेट से जी ग्रॉस कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है, यानी कि आपको नेट निकालना है और उसने गिवन ग्रॉस किया है आपको। क्लियर? उसने आपको वैल्यू एडिड पूछा है और आपने निकाल भी क्या है, वैल्यू एडिड ही रखा है, यानी एक तरह से इसमें तो आपको कोई वर्क करने की नीड ही नहीं है, कट गया। ठीक? उसने आपसे मार्केट प्राइस पूछा है और आपके पास भी जो वैल्यू है वो मार्केट प्राइस पर गिवन है, यहां भी कोई चेंज करने की नीड नहीं है, बस चेंज करने की कहां नीड है बेटा, नेट पे। गिवन क्या है, ग्रॉस। अभी बताया ना, हमें नेट कैलकुलेट करना है और ग्रॉस गिवन हो तो क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस, आया था ना अभी। ठीक है, तो वही बेटा आपको बस क्या करना है, जीवी एट एमपी की जो वैल्यू आपने फर्स्ट स्टेप में निकाली है उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू और क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, आपके पास एनवी एट एमपी आ जाएगा। दैट्स क्लियर? इसी प्रकार उसने अगर आपसे जीवी एट एफसी बोल दिया, यानी एक तरह से जीडीपी एट एफसी बोल दिया, तो वही बात, आपने जो जीवी एट एमपी निकाला सामने रखो, जी से जी कट रहा है, यानी ग्रॉस ही पूछा है और ग्रॉस ही गिवन है, ठीक है, हटाओ, वीए से वीए कट गया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, गिवन मार्केट प्राइस है, तो बेटा एफसी और एमपी का डिफर किसका था, एनआईटी का था ना बेटा। ठीक, यानी एनआईटी आएगा, पूछा क्या है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मेरे पास गिवन वैल्यू किसमें है, मार्केट प्राइस पर गिवन है कि नहीं है, तो यानी कि एनआईटी को क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। यानी जो आपने फर्स्ट स्टेप की वैल्यू निकाली है उसमें से एक, इसमें अगर आपसे ये पूछता है तो एनआईटी की वैल्यू हटा देना, आपका जीवीए एट एफसी आ जाएगा। दैट्स क्लियर? चलिए, अगर उसने आपसे एनवी एट एफसी पूछ लिया, वही बात, आपको गिवन क्या है, आपने क्या निकाल रखा है फर्स्ट स्टेप में, जीवी एट एमपी है ना, नेट से, ठीक है बेटा, नेट निकालना है, वही बात है ना, ग्रॉस गिवन है, ठीक, नहीं कटेगा, वीए से वीए कैंसल आउट हो जाएगा और एफसी से एमपी नहीं कटेगा, यानी आपको दो वैल्यूज निकालनी है, एक आपको नेट निकालना है, एक आपको एफसी निकालनी है। नेट के लिए डेप लेस हो जाता है, अभी हमने देखा, और एफसी निकालने के लिए एनआईटी लेस हो जाता है। यानी कि अगर आपसे ये वैल्यू पूछता है तो आपको ने जो फर्स्ट स्टेप में निकाला उसमें से आपको दो वैल्यूज माइनस करनी पड़ेगी, एक डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और एक एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, अगर उसने आपसे जीएनपी एट एमपी बोल दिया तो वही बेटा, जो आपके पास जीवी एट एमपी है फर्स्ट स्टेप से, ठीक है, जी से जी नहीं कटेगा, एनपी से वीए नहीं कटेगा, है कि नहीं है, सॉरी, जी से जी कट गया है ना, एनपी से वीए नहीं कटेगा और एमपी से एमपी कट गया। क्लियर? यानी कि एक तो आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है ना, ठीक है, बस एमपी से एमपी तो कट गया, नेशनल प्रोडक्ट। एनपी और डीपी का डिफर किस चीज का होता है, एनएफआईए का। नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए क्या करा जाएगा, प्लस, तो इसमें आपको एनएफआईए प्लस करना है। क्लियर? अगर उसने आपसे एनएनपी एट एमपी बोल दिया है ना, तो जो आपने जीवी एट एमपी यानी वही जीडीपी एट एमपी निकाल रखा है ना, तो बेटा एन से जी नहीं कटेगा, एनपी से वीए नहीं कटेगा, एमपी से डीपी नहीं कटेगा, है ना। ठीक, तो भाई नेट के लिए तो माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, सॉरी,
एमपी से एमपी यहां कट जाएगा और एनपी और डीपी नहीं कटेगा, इसके लिए प्लस हो जाएगा, एनएफआईए और एमपी से एमपी कट गया। ठीक, अगला बेटा जीएनपी एट एफसी निकालना है। आपके पास जीवी एट एमपी गिवन है ना, जी से जी कैंसल आउट, एनपी से वीए कट नहीं होगा, है ना, यानी कि वही बात आ जाएगी, और एफसी से एमपी नहीं होगा, तो बेटा एनपी के लिए तो एनएफआईए प्लस हो जाएगा और एफसी के लिए माइनस एनआईटी हो जाएगा। क्लियर, और लास्ट आता है बेटा एनएनपी एट एफसी, है ना, जिसको बेटा नेशनल इनकम भी कहा जाता है। जब वो आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो यानी कि आपको एनएनपी एट एफसी ही क्या करना है, निकालना है। क्लियर, तो एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम के लिए वही बेटा आपने जो फर्स्ट स्टेप जीवी एट एमपी निकाला, ठीक है, रखा, एन से जी कैंसल आउट नहीं हो रहा, एनपी से वीए कैंसल आउट नहीं हो रहा, एफसी से एमपी कैंसल आउट नहीं हो रहा, यानी कि आपको नेट निकालना है। ग्रॉस गिवन है, माइनस हो जाएगा डेप। आपको एनपी निकालना है, ठीक है बेटा, और गिवन क्या है, डीपी यानी वही वीए, तो क्या हो जाएगा, एनएफआईए प्लस, और एफसी निकालना है, गिवन क्या है, मार्केट प्राइस, तो एनआईटी को क्या कर दो, यानी इसमें तीनों वैल्यूज आ जाएंगे। जो आपने फर्स्ट स्टेप निकाला उसमें से आप एक डेप की वैल्यू, एक एनएफआईए की वैल्यू और एक एनआईटी की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एनएफआईए प्लस कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आपके पास होगा। क्लियर, यही तरीका है बेटा न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से क्या करने का, सॉल्व करने का। और हो क्या एप्लीकेबल हो रहा है, वही गोल्डन रूल एप्लीकेबल हो रहा है जो अभी आपको समझाया था, बस उसी को ध्यान में रखो। आपके तीनों मेथड जो है बेटा बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जो बात मैंने अभी आपको समझाई उस पर कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही ज्यादा समझ आएगा आपको। क्लियर, क्वेश्चन है जैसे बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, वो आपसे एनवी एट एमपी कह रहा है निकालने के लिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी पूछे आपको क्या निकालना है सबसे पहले, बताओ बताओ जल्दी से, जीवीए एट एमपी, है ना, जिसको हम जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए मुझे उसने क्या कहा है कि भाई एनवी एट एमपी, एनवी एट एफसी निकालो, बोला है उसने। ठीक है, एनवी एट एफसी निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा, आपको जीवी एट एमपी निकालना है। ठीक है, जीवी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट, पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है क्या, कहीं लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट, नहीं लिखा, तो अभी क्या बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या होता है बेटा, सेल्स और चेंज इन स्टॉक, दो चीजों को देखा जाता है। तो बेटा देखना जरा, सेल्स गिवन है क्या, हाँ भाई बिल्कुल है, सेल्स गिवन है ना, चेंज इन स्टॉक गिवन है क्या, नहीं, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है ना, तो आपको क्या करना है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगा सेल्स, ठीक है बेटा, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए क्या करोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, है ना, बस ये काम करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं, है ना, पहले समझाया है मैंने आपको। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बताना बेटा है क्या गिवन हमारे को, बिल्कुल होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स दे रखा है, बस वैल्यू पुट करो। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स, सेल्स कितना है बेटा 500, प्लस चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग करना है हमारे को, है ना। ठीक, इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो, 500 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 80 माइनस में ओपनिंग स्टॉक 60। ठीक है बेटा, ये काम हो जाएगा, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है आपको 350। क्लियर बेटा, ठीक, 500 सेल्स हो गई, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, है ना, इससे आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई, है ना, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 350 दे रखा था। सॉल्व कर दो, 500, ठीक है, इसमें से 80 माइनस 60 करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 20 बचेगा, माइनस में 350, 520 माइनस में 350, ठीक है, कितना आ जाएगा 170। ठीक है, क्या ये आंसर हो गया मेरा, नहीं बेटा, अभी तो मेरा क्या निकला है, जीवीए एट एमपी निकाला है मैंने, क्या निकाला है, जीवीए, और उसने पूछा क्या है आपसे, एनवीए एट एफसी निकाला है, निकालने के लिए एनवीए एट एफसी। ठीक है, ठीक,
क्या बताया था, जो आपने फर्स्ट स्टेप निकाला GVA एट MP, इसको इसके सामने रखो, बस कैंसल आउट करके देखो, N से G कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, यानी मुझे नेट निकालना है। नेट के लिए ग्रॉस में से क्या माइनस कर देते हैं बेटा, डेप लेस कर देते हैं। क्लियर? VA से VA कैंसल आउट हो रहा है ना, FC से MP कैंसल आउट नहीं होगा। FC के लिए माइनस क्या किया जाता है बेटा, NIT। फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस में से NIT को लेस कर दो, बस वैल्यू रखो। GVA एट MP की वैल्यू आप 170 क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है, माइनस में डेप कितना दे रखा है आपको, दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को बेटा डेप कहते हैं, कितना दे रखा है 90, और माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल दे रखा है भाई, हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस है भाई, है ना, नेट नहीं है, ये भी याद रखना, है ना, लिखवा रखा है मैंने। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर दिया हो तो उसके लिए आपको सब्सिडी भी ढूंढनी पड़ेगी, बट इसमें सब्सिडी गिवन नहीं है ना, तो यही हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, फोर्थ वैल्यू पे 50, 170 और 9 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा, 14, 140। ठीक है बेटा, आपका 30, ठीक है 30 करोड़ में अगर वैल्यू है तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, NVA एट FC। क्लियर? दोबारा से देख लें। ठीक है, GVA एट MP निकालना था हमारे को, है ना, सॉरी NVA एट FC निकालना था हमारे को, है ना। मैंने क्या बताया, कुछ भी पूछे सबसे पहले क्या निकालो, GVA एट MP निकालो। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। सेल्स है हमारी 500 की और चेंज इन स्टॉक, है ना, क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस कर देंगे, है ना। 80 में से 60 लेस हो जाएगा, है ना, तो 20 आ जाएगा, तो यानी कि ये 520 हो गया। 520 में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 350 हम क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे, है ना। 520 में से 350 गई तो कितना बचा बेटा, 170 करोड़, है ना। ये 170 करोड़ आपका GVA एट MP आया है। क्लियर? और हमें निकालना था NVA एट MP, अभी उसमें अब आपका गोल्डन रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। इसको इसके सामने रखा, N से G कट नहीं हो रहा, यानी मुझे नेट निकालना है। नेट के लिए डेप क्या कर देते हैं, माइनस, है ना। VA से VA कैंसल आउट हो गया, और सेकेंडली फैक्टर कॉस्ट निकालनी है और गिवन MP, यानी FC से MP कट नहीं हुआ, फैक्टर कॉस्ट के लिए माइनस NIT, यानी कि आपने जो GVA एट MP 170 निकाला था उसमें से एक तो डेप की वैल्यू लेस कर देंगे जो मुझे कितनी गिवन है बेटा, 90 गिवन है ना, और एक NIT की लेस कर देंगे जो मुझे 50 गिवन है। ठीक है बेटा, तो यानी 170 में से 90 और 50 मैं क्या कर दूंगा, 140 लेस कर दूंगा, 30 करोड़ मेरा क्या होगा बेटा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आपका इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। क्लियर? चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से फटाफट, जिससे आप बाद में अच्छे से देख सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी वो कह रहा है कि भाई नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, यानी वही NVA एट FC निकालो भाई। ठीक है, तो इसके लिए फिर वही बात, सेकंड क्वेश्चन पे बात करें तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, GVA एट MP। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं अब मैं, GVA एट MP। GVA एट MP का वही बेटा फॉर्मूला सेम है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो चेक करना जरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या भाई हमारे पास डाटा में, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है बेटा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में फिर वही आ जाएगा सेल्स, है ना। तो देखो जरा सेल्स है क्या, नहीं है भाई, तो बच्चे घबरा जाएंगे, अरे भाई सेल्स नहीं है तो क्या हुआ, आउटपुट कितना हमने सेल किया और उसका प्राइस क्या दे रखा है ना, तो आउटपुट को हम प्राइस से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगी, है ना। तो यहां पर वही करना है आपको, सेल्स के लिए P इंटू Q कर दो भाई, है ना, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, प्लस और क्या करना होता है हमें, चेंज इन स्टॉक। तो चेक करना जरा, चेंज इन स्टॉक है क्या, है भाई, नेट चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है ना, कितना दे रखा है, माइनस में, तो प्लस हमें करना है चेंज इन स्टॉक, है ना भाई। ये हो गई हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट की कहानी। माइनस करते हैं इसमें से क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर? तो चलिए भाई वैल्यू पुट कर दो। ठीक, सेल्स के लिए P इंटू Q करोगे, P प्राइस कितना दे रखा है बेटा, 10 इंटू Q क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 2000, सॉरी, ठीक, प्लस क्या करना है इसमें, चेंज इन स्टॉक, जो हमारे पास कितना गिवन का रखा है बेटा उसने, माइनस का 50। बेटा ये प्लस माइनस में बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन
गिवन है क्या? बिल्कुल भाई, इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखी है उसने 10,000। ठीक, सॉल्व करो, इसको मैं करूंगा तो बेटा 20,000 आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा? माइनस। ठीक है, माइनस का 50 करेंगे यहाँ की वैल्यू, और माइनस का 10,000, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 19,950। इसमें से 10,000 आप लेस कर देंगे, 9,950 करोड़, है ना, ये वैल्यू सब करोड़ में, कहीं मिस हो तो ध्यान करना, है ना। आपका आ गया GVA एट MP, यानी GDP एट MP। क्लियर? आंसर आ गया क्या बेटा? नहीं, हमें से पूछा क्या है उसने? NVA एट FC निकालने के लिए। क्लियर? फिर वही बता रखा है ना, कुछ भी पूछे हमें तो निकालना पहले GVA एट MP होता है, अब NVA एट FC रख दो। क्या दिक्कत आ गई? कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, सामने रखा, क्योंकि हम तो भाई गोल्डन जादू करना सीख गए। हम सीख गए हो कि नहीं सीख गए जादू करना, है ना। देखो n निकालना है, n से g कैंसल आउट नहीं हो रहा, है ना, यानी नेट निकालना है। नेट के लिए क्या बता रखा है बेटा? माइनस डैप कर देते हैं g में से, va से va कैंसल आउट हो गया, और वही बेटा fc से mp कैंसल आउट नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए फैक्ट क्या करेंगे बेटा? माइनस nit। ठीक, फिर वही वैल्यू GVA एट MP 9,950 माइनस डैप की वैल्यू, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, भाई इसे वो कहते हैं ना डैप। ठीक है, 600 माइनस NIT है भाई, NIT नहीं है, आ गया वही नोट पे, नोट वाली बात। अगर NIT गिवन ना हो तो क्या बता रखा है बेटा? IT में से सब्सिडीज को क्या करा जाता है? माइनस किया जाता है ना। तो IT गिवन होगा पक्का, इसमें है भाई। इंपोर्ट ड्यूटी एक IT है हमारा, है ना। इंपोर्ट ड्यूटी और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही हो, और भी चेक कर लो। नहीं भाई, और तो कुछ नहीं है, और सब्सिडी गिवन होगा, बिल्कुल है भाई, है ना। तो यानी कि आपको, है ना, इंपोर्ट ड्यूटी में से सब्सिडी को, यानी कि 400 में से 500 को क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। 400 माइनस 500, तो आपका NIT आएगा। इसे सॉल्व करो, 9,950 माइनस 600 तो चल ही रहा है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, 400 में से 500 जाएंगे तो माइनस का 100 और बाहर माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। क्लियर? 9,950 प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 500। क्लियर? ठीक, इसको आप लेस कर देंगे तो 9,450 करोड़ आपका आंसर। क्लियर? आया ना बहुत सिंपल तरीके से। ठीक, यही चीज अगर हम एक ही स्टेप में कर देते हैं, है ना, तो कब क्या लेस होगा, क्या ऐड होगा, हमें पता नहीं चल पाता। क्लियर? तो इसको करने का यहां पर बहुत ही अच्छा तरीका है। क्लियर? इसे भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, पूरे क्वेश्चन का। ठीक, जिससे आपको पता चल जाए, है ना, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, कैसे वैल्यू रखी। क्लियर है? चलिए बेटा और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, आगे आते हैं बेटा। कई बार हमसे क्या करता है? सेल्स भी पूछ लेता है। ठीक है, यहां बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना, सर खुजाने लग जाते हो, हमें तो यार 8 एग्रीगेट ही पता थे, वो तो वही बताएं सर ने, है ना, सेल्स कैसे निकलेगा, ये तो इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया, है ना। भाई यहां पर थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट है, कुछ भी नहीं करना, है ना। आपसे वो सेल्स पूछ रहा है, आपको क्या ध्यान रखना है? सेल्स बेटा किसके फॉर्मूले में आता है, मतलब कौन से एग्रीगेट में आता है ना। अभी तो कराया, किस में आता है? GVA एट MP में आता है, यानी GDP एट MP में आता है ना। तो यानी कि अगर वो हमसे सेल्स पूछ रहा है ना, वो हमसे कह रहा है कि भाई क्या करो, सेल्स निकालो। चेंज हो गया क्या पेज? हाँ भाई, वो हमसे कह रहा है कि भाई क्या निकालो, ठीक है, सेल्स निकालो, सेल्स कैलकुलेट करो, है ना। तो पक्का वो क्या करे, हमें 8 एग्रीगेट जो होते हैं उसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू क्या करेगा, जरूर गिवन करेगा, है ना। तो अपने डाटा में चेक करो जरा, 8 एग्रीगेट में से कुछ है, बिल्कुल है भाई, पहले ही नंबर पर है ना। नेट वैल्यू एडिड इफेक्ट को NVA एट FC दे रखा है उसने, है ना। तो और सेल्स आता किस कौन से एग्रीगेट में? GDP एट MP यानी GVA एट FC में, है ना, GVA एट MP में। तो यानी कि आपको क्या करना है, ठीक है, इस NVA एट FC से पहले क्या करना है? GVA एट MP निकालना है। चलिए भाई, तो वही काम करते हैं, इसको एक तरीके से नीचे वाले स्टेप से सॉल्व होगा ये, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखें, ठीक है। आपको क्या करना है, NVA एट FC गिवन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? GVA एट MP होता है, वही N से G नहीं कट रहा भैया, डेप्रीशिएशन, VA से VA कैंसल आउट, FC के लिए माइनस NIT, ये वैल्यू पुट करूंगा, है ना। तो क्या मैं इससे GVA एट MP नहीं निकाल सकता? बिल्कुल, तो वही काम करना है। NVA एट FC की वैल्यू दे रखी है आपको बेटा 560, इसको आप ऐसे ही रख दो, माइनस डैप कितना दे रखा है 60,
माइनस NIT कितना दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज भैया कोई है नहीं, ठीक है। तो भाई 6 ये भी कितना दे रखा है आपको 60, ठीक 560, ये ऐसे ही माइनस माइनस क्या होंगे बेटा, माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 120 रहेगा तो माइनस का, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, यानी GVA एट MP बराबर 560 प्लस में 120 हो गया। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 680, कितना आ गया 680, और 680 क्या है बेटा आपका, GVA एट MP निकला है, सेल्स थोड़ी निकला है। हाँ ये क्यों निकाला, क्योंकि सेल्स इसी वाले किस में आता है, एग्रीगेट में आता है। अब आपको GVA एट MP का फॉर्मूला रखना है, जो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना बेटा, यही कर रहे हैं, ठीक। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वही बात, ठीक है। वैल्यू रखो, GVA एट MP आपने कितना निकाल लिया, 680 निकाल लिया, है ना। सेल्स तो हमें निकालना ही है भैया, इसको तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक गिवन है क्या, बिल्कुल है भाई, कितना माइनस का 30, क्लियर, ठीक। और माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी बेटा, 1000, बस सॉल्व कर दो, 680 सेल्स ऐसे ही, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 30 माइनस का 1000, ठीक है। 680 ये दोनों इधर ही खिसक के आएंगे, यानी सेल्स निकालना है तो 680 ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 30 और प्लस का 1000, ठीक है बेटा। इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और ये 1680 और इसमें 1710 करोड़ रुपीस आपका आंसर, ओके क्लियर, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से सेल्स कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। वही फॉर्मूले हैं, वही तरीका है ना, बस आपको इनडायरेक्टली फॉर्म में थोड़ा सा क्या कर रहा है, आपको थोड़ा घुमा रहा है ना, बट आपको घूमने, आपको फॉर्मूले पता है, आपको रूल्स पता है ना, आपको गोल्डन रूल पता है, तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की नीड नहीं पड़ेगी, क्लियर। इसका भी बेटा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहे, ठीक, ले लिया बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, यहां पर भी वही बात है हमारी, ठीक है, आपसे, ठीक है, यहां पर भी वही सेल्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो वही बेटा सेम पोर्शन, ठीक है, सेल्स पूछ रहा है दे, है ना, तो मैंने आपको बताया था 8 एग्रीमेंट से कुछ ना कुछ गिवन होगा, वही नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, है ना, NVA एट FC गिवन है ना, NVA एट FC का यूज करके क्या मैं GVA एट MP नहीं निकाल सकता, बिल्कुल भाई, क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस डेप माइनस NIT, क्लियर। NVA एट MP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2200, ठीक। GVA एट MP तो आपको निकालना है, आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसको इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि सेल्स के लिए नीड है, ठीक। माइनस में डेप, है ना, डेप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है भाई, है ना, तो कितनी वैल्यू है इसकी 600, तो माइनस कर देंगे इसमें से कितना बेटा, ठीक है, MP माइनस में 600 माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्या, नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या बता रखा है, आईटी में से सब्सिडी माइनस करनी होती है भाई, आईटी तो है ही नहीं तो 0 पुट कर दो, है ना, माइनस सब्सिडी तो है ना, कितनी 300, ये बेटा माइनस प्लस का बड़ा झोल है, इनका ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे वैल्यू रखी जाती है, ये सेम रहेगा, माइनस का 600, और बेटा यहां देखो ये माइनस का आएगा, माइनस और माइनस अब क्या होंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2200, ये ऐसे ही प्लस माइनस माइनस का 300 इधर आएगा, यानी GVA एट MP की वैल्यू, है ना, 2200 प्लस 300 कितनी हो जाएगी बेटा, 2500 करोड़, ठीक है, क्या हो गई बेटा 2500, GVA एट MP आया, बट हमें निकालना क्या है, हमें तो सेल्स निकालना है ना, क्या करेंगे, GVA एट MP का फॉर्मूला रखेंगे, जो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है ना, ठीक। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक
माइनस वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, जीवीएट एमपी की वैल्यू आप निकाल चुके हो बेटा 2500, है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स, ठीक है, जो आपको निकालनी ही है, ये तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, है ना, नहीं है, क्लोजिंग और ओपनिंग तो है, तो बता रखा है क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक क्या करते हैं, माइनस, तो यानी कि 1520 में से आप 120 माइनस कर देंगे, है ना, आपका चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, जो आपको गिवन है कितना 2900। ठीक, 2500 सेल्स ऐसे ही, इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा बेटा 400, प्लस का 400 और माइनस का कितना बेटा 2900। 2500 सेल्स प्लस माइनस माइनस कितने हो जाएगा, माइनस का 2500, सेल्स यहीं रहेगी, ये इसके इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2500 जमा 2500, 5000 करोड़ आपका आंसर। क्लियर बेटा। ठीक, तो इस तरीके से ही बेटा आपसे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं प्रोडक्ट मेथड से, है ना, या तो आठों एग्रीगेट में से कुछ भी पूछ लेता है, नहीं तो आजकल एग्जामिनर लाइक सेल्स हो गया, है ना, या किसी में वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, है ना, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इस तरीके से पूछ लेगा, तो वो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्लियर बेटा, आशा करता हूं आपको वैल्यू एडिड मेथड बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जो गोल्डन रूल मैंने आज आपको इससे पहले समझाए, है ना, किस में से क्या लेस होता है, वो अगर आपको माइंड में सेट हो गया तो आने वाली जो दो और मेथड हैं वो भी आपको बहुत आसानी से क्या होंगे बेटा, समझ आ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको, ठीक है, सारी बातें अच्छे से क्या है क्लियर हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।